आज के वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें cot x की वैल्यू को दे रखा है, जो वैल्यू है -5/12, जो x एक्सिस के सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन करती है। और हमें बताना होगा जो अगले हमारे अलग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए, जैसे कि क्वाड्रेंट अगर आपको याद हो तो ASTC रूल जो आप सभी जानते हैं, इसमें मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड का मतलब होता है साइन और कॉसेक फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन फंक्शन हमारा और कॉट फंक्शन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में हमारा कॉस फंक्शन और सेक फंक्शन पॉजिटिव होता है। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारा जो x है वो लाइज कहाँ कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ जो साइन की वैल्यू होगी और उसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज होगी, यानी साइन x और कोसेक x, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, cot x की वैल्यू को दे रखा है -5/12। हम सभी जानते हैं cot x किसके बराबर होता है, cot x बराबर होता है 1/10x के। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -5/12। और अगर मैं 10 की वैल्यू की बात करूं तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12/5। तो एक तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ गई 10 की, वो क्या है, -12/5। ठीक है, अदर वैल्यूज को निकालते हैं। हम सब ने पहले इससे जो पुराने वीडियोस थे उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी किया था, जिनमें हमने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये मेन आपका हमारा इक्वेशन थी जिसको हमने निकाला था। अगर इसमें दोनों तरफ आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे तो कुछ एक नया इक्वेशन हमारी निकल के आएगी, जो कि ये होगी सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 + tan स्क्वायर एक्स। हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर आपको याद रखने में परेशानी होती है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन में हम बारी बारी से साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, और कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करते हैं, तो हमारी अलग दो इक्वेशंस निकल के आती हैं। हम इसी को यूज करेंगे और हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स के। ठीक है, यानी कि 1 + tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, जो इक्वेशन 1 में दे रखी है, ये है -12/5 स्क्वायर। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10x फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अभी जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 + 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 144, 5 का स्क्वायर होगा 25। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आ रही है अभी सेक स्क्वायर एक्स की, सेक स्क्वायर एक्स ये आपकी आएगी 25 + 144/25, जो कि है 169/25। 169 आपका स्क्वायर होता है किसका, 13 का। तो हम यहाँ सेक एक्स की वैल्यू आ गई 13/5। वैल्यूज को हम प्लस माइनस लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें अभी इसकी जो साइन है वो डिफाइन करना होगा। ठीक है, जैसा कि कहा गया था कि x है वो कहाँ लाइज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हमने आपको कहा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक्स फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा।
कॉस और सेक या टेन या और कॉट निगेटिव होंगे। तो जो इसका साइन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा, सेक एक्स इज इक्वल टू -13/5 बिकॉज एक्स lies in second quadrant। ठीक है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अगर sec x की वैल्यू आ गई तो फिर हम cos की भी वैल्यू निकाल ही सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, sec x होता है 1/cos x के बराबर, जो कि आपका हो जाएगा -13/5 इक्वल टू 1/cos x। ठीक है, तो cos की वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिल गई थी, हमें tan की वैल्यूज मिल गई है, हमें sec की वैल्यूज मिल गई है और हमें cos की वैल्यूज मिल गई है। अभी हम निकालेंगे sin की वैल्यू को। tan हमारा कितना दिया हुआ था, tan x कितना था, tan x था हमारा -12/5। हम सभी जानते हैं जो tan x है वो क्या होता है, sin x/cos x होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, -12/5 के बराबर हो गई। साइन की वैल्यूज को निकालेंगे तो क्या कह सकते हैं, sin x होगा आपका -12/5 cos x। cos x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, ये रही -5/13। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे 15 और ये cos की वैल्यू हो गई -5/13। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी sin x हो जाएगा आपका क्या 12/13। ठीक है, तो हमारा फोर्थ फंक्शन भी हमें मिल गया। इसी से हम कोसेक x की वैल्यू बता सकते हैं। कोसेक x होता है आपका 1/sin x। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या है, हम सभी ने अभी अभी निकाला है 12/13। तो कोसेक x की वैल्यू क्या हो गई 13/12। ठीक, ये आपका फिफ्थ फंक्शन हो गया। तो हमने सारी फंक्शंस की वैल्यू को निकाल लिया। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ASTC रूल पता होना चाहिए, यानी कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव साइन लेके चलेगा या नेगेटिव लेके चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।